स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं परसेंटेज का जो अपना लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 देखेंगे, चौथी क्लास है हमारी। इसके पहले हमने 1, 2 और 3 क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में हमने बात की हुई है। ठीक है, आज की हमारी चौथी क्लास है, इस पर हम कुछ अलग टाइप से प्रश्न देखेंगे। जैसे कि चीनी का भाव बढ़ जाता है तो खपत कितना कम करें कि जो खर्च है अपना उतना ही कायम रहे, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही टाइप के प्रश्न लेकर चलेंगे और टोटल आज की हमारी जो प्रश्नों की संख्या है 16 प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। बाकी पहले के जो मेथड है, जो चीज़ हम पहले बताए हैं, आपको सारा चीज़ बनना चाहिए इस तीनों वीडियो में, तभी आज के सवाल आप कर पाएंगे। यदि इधर का आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इधर पहले पढ़ना पड़ेगा, तब इधर में आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए फिर अपना सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम सवाल लेके आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना है, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक परिवार ने तेल की खपत 12% कम कर दी है। क्या हुआ है यहाँ पे, जो तेल का प्राइस है, रेट है, 25% क्या हुआ है, बढ़ गया, वृद्धि हो गई है। तो तेल की खपत जो है यहाँ पे मूल्य है ना, मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो जो खर्च कर रहे हैं तो खर्च में इसने क्या किया है, खर्च में इसने 12% कमी कर दी है। ऐसा ही ना चिन्ह होगा, तो 12% कमी कर दी है। तो इस परिवार ने तेल पर होने वाले खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है। खर्च बराबर क्या होगा, खर्च बराबर जो मूल्य है, ठीक है, मूल्य है और गुणे खपत। खपत मतलब क्या है, जो जैसे मान लो यहाँ पास हम एक बोरी प्याज ले आते हैं, आलू ले आते हैं, कुछ भी, ठीक है, ये फुल है, इस पे से हम यूज करना चालू कर देंगे, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें से हमको यूज जो कर रहे हैं, इससे जो हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, वही है खपत। मूल्य आपको पता है, खर्च पता ही है, तो टोटल खर्च यही कहलाएगा। मूल्य जो है कितना खाते हैं, तो मान लो किसी का रेट 50 रुपए किलो है और एक किलो हम खाते हैं एक दिन में, ठीक है, तो 50 रुपए हमारा खर्च हो जाएगा एक दिन का। या फिर यहाँ पे हम मान सकते हैं 50 रुपया किलो प्याज है और हम यहाँ पे हम 4 किलो प्याज खाते हैं, तो खर्च हमारा कितना हो रहा है, 200 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो खर्च है तो ये मूल्य और खपत के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम एक चीज यहाँ पे, और यह भी आ सकता है आपका प्रश्न में, इसे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। जो खर्च है इसे हमें नहीं बढ़ने देना है। हमारे पास 200 रुपया ही है, ठीक है, 200 रुपए है और हम चाहते हैं, अब ये मूल्य जो है इसका मूल्य ज्यादा हो गया, इसका 50 से 60 रुपए मूल्य हो गया, तो क्या करेंगे आप, खपत कम कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पास सीधा से समझिएगा, जब 10 रुपया किलो टमाटर मिलता है, 10 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, तो आप ज्यादा खाओगे। ठीक है, अब यही टमाटर जब 100 रुपया किलो हो जाएगा तो फिर आप ज्यादा नहीं खाओगे, बहुत कम लेके आएंगे, दूसरा सब्जी ले लेंगे। मतलब कहने का यह है कि जब रेट कम है, इधर वाला ये मूल्य कम है, मूल्य कम है, ये कम, तो ये खाएंगे हम ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और यदि मूल्य हमारा अधिक हो गया, तो मूल्य अधिक हो गया तो खाएंगे हम कम। मतलब यहाँ पे अधिक कम उल्टा पुल्टा हो रहा है। समझ में आ रही बात ना। मतलब मूल्य जो है और ये खपत जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या है, मूल्य यदि ज्यादा है तो कम खाएंगे, मूल्य कम है तो ज्यादा खाएंगे, बस यही लॉजिक है। इस कंडीशन पे जब हम अपने जो खर्च है, खर्च को हम नहीं बढ़ाना चाहते, उसको नियमित कायम रखना चाहते हैं। चलिए इसके आगे जो हमारे सवाल है उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो भी है, जो भी हमारा खपत और मूल्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पास हम बात करने वाले हैं किस पे, सवालों पे। देखिए सवाल हम दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपका पहले वाला मेथड है, फार्मूला बेस। फार्मूला से आप लगाइए
बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। क्या बोले थे हम फार्मूला में, ए धन बी धन ए बी बटा 100। इससे भी आपका पूरा पूरा आंसर आ जाएगा तुरंत में, ठीक है, याद है ना। 25 धन, यहाँ पे पहले वृद्धि है उसके बाद में कमी है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पास, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 12 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है यहाँ पास, चलो इसको मिटा ही देते हैं, मिटा दें तो ठीक हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा चिन्ह आप समझ जाइएगा चिन्ह क्या है, ठीक है ना। 25 माइनस 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पास माइनस 25 गुणे 12 बटा 100। ये माइनस यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि माइनस 12 होगा, इसका बाहर यहाँ पे 12 ही निकल के आ जाएगा, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। इसको आप कट पिट कर दीजिए, आपका जो सही आंसर है वो निकल के सामने आएगा, और नहीं आएगा तो भी लाने का प्रयास करेंगे। इसमें से घटाइए 3 आएगा, यहाँ से घटाइए 1 आएगा, माइनस यहाँ पे, ठीक है। 25 91 25 25 चौके 100 4 3 12 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और 13 में 3 घटाएंगे तो आपका 10% आएगा। तो यहाँ पे 10% क्या हुआ, आंसर आपका आ गया है कि ये 10% जो है ये वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए 10% आया है, इसको देख के आप क्या बता सकते हैं, वृद्धि की कमी। यहाँ पे धन का चिन्ह है, मतलब माइनस नहीं आया तो धन ही है, धन है तो मतलब वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। ये हमारा पहला मेथड है सॉल्व करने का। चलिए इसी में हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं साथियों। कैसे, वो आप अभी देख सकते हैं, अगर आपको ये वाला नहीं बनता। जो इसके पहले हम बताए खपत वाला, खर्च जो है हमारा सेम है। खर्च क्या करना है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। खर्च ये हो गया हमारा, यहाँ पास खर्च है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, खपत, ठीक है। तो ये पहले का हो जाएगा हमारा प्रारंभिक, ये अंतिम। तो प्रारंभिक पे हम क्या देखेंगे, पहले दिया 25%, रेशियो मेथड, ठीक है। 25% बराबर क्या होता है, अधिक है यहाँ पे, तो वृद्धि मतलब 25 का मान होता है 1/4 होता है, ठीक है। 12% बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा तो आपका 3/25। तो ये इसका मान आएगा आपका 3/25, यदि आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तब। तो यहाँ पास पहले नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे हम, 4 गुणे यहाँ पास 25, प्रारंभिक मान यहाँ पे कितना आएगा आपका 100 आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या हुआ है, पहले वृद्धि हुई तो 4 में वृद्धि कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे गुणे। इसमें कमी हुआ है तो यहाँ पास कमी कर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, तो 100 से 110 हो गया, मतलब कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे भी निकल रहा है 10%, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम अलग तरह से समझते हैं। सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल वैसे ही है। तो आप पहला मेथड यूज करिए, सूत्र वाला, आंसर आपका निकल के बाहर फेंक आएगा। या फिर दूसरा मेथड यूज कर लीजिए कोई भी। तो खर्च, पूर्व खर्च में कितना प्रतिशत कम या अधिक हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, कम हुआ या अधिक हुआ। चलिए हम लोग पहले मेथड से दूसरे मेथड से करते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले 25% दिया है, 25% में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/4। तो एक वैल्यू हमारे यहाँ के ऊपर की 5 आ जाएगी, वृद्धि हुआ, नीचे का 4 हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, 10% की कमी दिया है, कमी है ना ये, तो इसमें मतलब 1/10 होता है इसका मान। तो 1/10 मतलब ऊपर की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी, नीचे का हमारा मान 10। ओरिजिनल वैल्यू ये है और परिवर्तन वाली है, ओरिजिनल ये, परिवर्तन ये। तो पहले हम ओरिजिनल लेंगे, तो ओरिजिनल में हमारा गुणा में क्या आ जाएगा, 4 गुणे 4 दाहम 40, परिवर्तन में क्या हुआ है, 5 गुणे 9 बराबर 5 नमा 45, ऐसे ही ना हुआ है। चलिए ठीक है, ऐसे हुआ है। इससे और इसमें कितने परसेंट का अंतर हुआ, तो 5 किससे हुआ है, 40 से 5 हुआ है। तो 5/40 भागे यहाँ पास हम करेंगे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 25, 25/2 आएगा। इसे हम काटेंगे 12.5% अधिक, प्लस आ जाएगा अधिक। ये वाला आंसर हमारा जो तीसरा पॉइंट है
आंसर आपका ये सही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके अगला सवाल और है हमारा, और यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। यहाँ पे भी सेम सवाल कहा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। आपका जो फार्मूला है उसके अनुसार भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो यहाँ पे रेशियो मेथड है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए देखते हैं, हम वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर, ठीक है, एरिया क्या है, ये प्रारंभिक है शुरू का, एरिया 2 हम मानेंगे, ठीक है, एरिया 2 हम मानेंगे कब का, जब हम इस पे वृद्धि कर देते हैं, सॉरी कमी कर देते हैं तब की मानेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा, परिवर्तन हो गई है इसके त्रिज्या। बात समझ में आ रही है ना, जी बिल्कुल आ रही है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 50% की कमी कही गई है। 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब 1/2, भिन्न में चेंज करेंगे आप तो, ठीक है। कैसे हो रहा है, कोई कंफ्यूजन वाले होंगे, अगर 1/100 ऐसे चेंज करोगे ना, 50 से करना 50, 50 दूनी 100 बराबर 1/2 ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आएगा। तो देखिए कमी कितनी हुई है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो ओरिजिनल ये आर का मान है, आर का मान आपका शुरू का, आर का 2 आया है, प्रारंभिक मान कितना है 2 है, तो हम इस पे एक चीज और यहाँ पे मान सकते हैं, एरिया यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा, आर का हमारा का खेल है यहाँ पे, तो आर गुणे आर, और दूसरा ये पहले वाला ये R2 गुणे R2 परिवर्तन वाला, इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस पे देखते हैं हम क्या हो जाएगा, यहाँ पास R1 मतलब पहले 2 और 2 हो जाएगा गुणे, ये पहले 2 आया ना इनिशियल वैल्यू, और परिवर्तन होके 1 आया ऊपर में, तो क्या हुआ है कमी हुआ, क्या बोला सवाल में कमी कर दी जाए, तो कमी कितनी की गई है, 1 की कमी की गई है, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, अच्छी बात है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 1 आया है गुणे 1 ही करना में 1, तो यहाँ से 4 से यहाँ तक में कितनी कमी हुई है, 4 से 1 हो गया, मतलब 3 का कमी हुआ है, किससे कमी हुआ, 4 से कमी हुआ है, गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है, 4 1 4, और यहाँ पे 25 कट जाएगा, और 25 3 75, मतलब 75% की कमी हो जाएगी वहां पे, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है 75% कम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा चौथा नंबर का है, एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई जो है 50% बढ़ा दी जाती है, उसकी क्या बढ़ाई गई है, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बढ़ा दी गई है, विड्थ बढ़ा दी गई है, तो लंबाई 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा। एरिया बराबर क्या होता है, वही फार्मूला आप लगाइए, एरिया बराबर लंबाई गुणे एलबी होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। तो ये पहले हम प्रारंभिक मानेंगे फिर अंतिम मानेंगे, तो पहले क्या दिया 50%, 50% मतलब क्या होता है 1/2 होता है, आप सब जानते हैं। 10% बराबर क्या होता है, ये होता है 1/10 होता है, तो 10% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता मतलब इस पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 नीचे में 10, इसमें बढ़ा दिया गया है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 50% बढ़ा दिया है ना, तो 3/2 हो जाएगा। पहले हम ओरिजिनल मान लिखेंगे, एरिया में यहाँ पर ओरिजिनल मान पहले 2 गुणे 10 आएगा, तो 2 दाम 20 होगा, और यहाँ पास घटाने बढ़ाने के बाद क्या है, पहले यहाँ पे क्या किया गया, बढ़ाया गया है, तो 3 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पास 3 है, ठीक है, परिवर्तन कर दिया गया है और इस पे घटा दिया गया है, तो 3 9 27, कितने का डिफरेंस हुआ, 7 नंबर का ज्यादा हुआ यहाँ पे, ठीक है, किससे ज्यादा हुआ, 20 से ज्यादा हुआ, बस यहाँ पे आप उसको उसके क्षेत्रफल में पूछा है ना, क्षेत्रफल में कितना %, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, तो 7/20 गुणे यहाँ 500, वही पुराना मेथड अपना, ठीक है, तो 20 1 20, 20 5 100, तो 5 7 35, 35 आंसर आ गया है कहीं पे 35, ये 35% बढ़ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है ना, आंसर आपका आ गया, सवाल हमारा आ गया। चलिए आगे चलते हैं और बहुत मस्त सवाल देखते हैं। ये बहुत ही मस्त सवाल है, और ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आए, कभी भी जिंदगी में, कभी भी, एक वस्तु की कीमत, ठीक है, 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो खर्च में कितना % की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है,
इसलिए हम बहुत बढ़िया सवाल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 20 और 20 दिया गया है। ठीक है, 20% बढ़ा रहा है, 20% घटा रहा है, दोनों है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे दोनों है। और ऐसा सवाल जब भी आपके पास कभी आएगा जिसमें 20 ही 20 रहेगा और परसेंटेज चेंज रहेगा, प्रतिशत चेंज रहेगा 2 बार का, तो हमेशा -4% आएगा, मतलब 4% की हानि होगी या फिर कमी होगी। ऐसे आपका लाभ हानि वाले सवालों पे भी होगा। चलिए देखते हैं। इसमें का एक फार्मूला भी है। ठीक है, इसमें क्या है, एक फार्मूला भी है और ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो 20% जो आप पहले फार्मूला एक पढ़े थे, क्या पढ़े हैं फार्मूला, a + b + ab बटा 100, ये फार्मूला पढ़े हैं ना। इसी से आपका एक ट्रिक भी बन जाएगा। तो इसके जगह में देखिए, एक बार प्लस का 20 है, कमी होती है तो माइनस का 20 है, यहाँ पे वृद्धि होती है तो प्लस का 20 है। तो एक बार हम माइनस का 20 लिखेंगे, धन 20 लिखेंगे, फिर -20 लिखेंगे, गुणे प्लस का 20 बटा 100। ये -20 से +20 निपट जाएगा, 2 दूनी 4, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, 400 आएगा। ठीक है, बटा में 100, 2 जीरो कट जाएगा, माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 मतलब क्या हुआ, 4% की कमी आ रही है। आपका आंसर कमी बताएगा। ठीक है ना, क्या बताएगा, कमी बताएगा। अब कभी भी ऐसा हो, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है आप, कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे जैसे 20 लिया है और यहाँ पे भी 20 लिया है, तो दोनों जगह पे 20 ले, 15 ले, 50 ले, सेम वैल्यू हो। ठीक है, जो भी हो सेम हो। तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हैं, a बराबर b मान सकते हैं, जितना a का मान उतना b का मान सकते, नहीं मान सकते। तो a बराबर b हो, और क्या हो, यहाँ पे एक बार कमी किया हो, एक बार बढ़ोतरी किया हो, क्या हो, एक बार कम कर दे, एक बार ज्यादा, ऊपर नीचे। ठीक है, ए और बी का मान ज्यादा हो, एक बार कमी हो, एक बार बढ़ोतरी हो, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू तो कट ही जाती है। तो इसको मान लिया आप, एक जगह बी मान लिए हैं, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो a गुणे a बटा 100 लिख सकते हो, मतलब a² बटा 100 लिख सकते हो। तो ऐसे में आप सीधा ये निकाल सकते हो, जैसे सवाल था अपना, तो ये ट्रिक है आपकी, है ना, ट्रिक यहाँ से बन जाती है। क्या हो जाएगा, 20 था यहाँ पे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 100। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400 आएगा, बटा 100 आएगा। 0 0 4 आंसर आ गया। 4% की कमी आएगी और हमेशा कमी आएगी, ये ध्यान रखना है आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि दोनों बार बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ पास 4% की वृद्धि आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कहानी खत्म। वो ध्यान देना अगले सवाल में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, श्वेता जो है मोल भाव करने में बहुत माहिर है। क्या नाम है इस बिटिया का, श्वेता नाम है, और मोल भाव करने में बहुत ही माहिर है। वह पास की दुकान पर गई। जब श्वेता ने शैम्पू की पाउच की कीमत पूछी तो दुकानदार ने मूल्य लागत का 15% बढ़ाकर उसकी कीमत बताई। कितना परसेंट बढ़ा के बताया उसने, देखो 15% बढ़ा के बताइए कीमत को। ठीक है, लेकिन श्वेता ने कीमत 15% कम करने पर जोर दिया। दुकानदार ने 15% कम करके बेच दिया। दुकानदार का नुकसान या फिर लाभ कितना % हुआ। तो यहाँ पे भी वही है, 15% आपका पहले बढ़ाया गया चार्ज है, उसके बाद में 15% घटाया गया चार्ज है। सेम क्वेश्चन अगला वाला, तो आप यहाँ पे देखिए, घटाया गया और बढ़ाया गया, तो माइनस आपका शुरू में, और 15 बटा 100 r², गुणा करिए 225 बटा 100, मतलब 2 जीरो यहाँ से 2.25, और ये माइनस है, एक बार प्लस माइनस तो माइनस आएगा, -2.5 की क्या होगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ सही, 3 नंबर। देखो मजा आ रहा होगा सवाल में, तो एक छोटा सा लाइक करके ही जाना। क्या करके जाना है, लाइक करके जाना है, और नहीं करोगे तो फिर बहुत बेकार बात है। चलिए, एक सही सवाल आप करके इसको बताइए। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, 20% बढ़ा दी जाती है और 10% घटा दी जाती है, ऐसा है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। वही फार्मूला लगाइए, प्लस माइनस वाला, +10 है, +20 -10। आंसर आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ, आपका 8 आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है, आप इसे जरूर करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है
किसी वस्तु की कीमत में 8% क्या है, सॉरी 20% की क्या लिखा गया, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि होती है, यहाँ पे वृद्धि लिखना है, भूल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत एक घर धावक नहीं, घर धारक मतलब जो हाउस होल्डर है, घर मालिक है, उस कमोडिटी की खपत को कम करता है ताकि खर्च ना बढ़े। यहाँ पे भी कहा गया है कि खर्चा ना बढ़े, क्या ना हो, खर्चा ना बढ़े, तो फिर क्या करना पड़े। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए आप एक पहले मेथड से सवाल को लगा सकते हैं, और इसके पहले हम एक चीज और बताएं, उसको भी ध्यान रखना। जो खर्च है आपका किसके बराबर होता है, मूल्य गुणे खपत के बराबर होता है, ठीक है। लॉजिक समझ लीजिए, आपका आंसर जो है फटाक से बाहर निकल के फेंका जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निकल के फेंका जाएगा। पहले कितना है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% में वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले कितनी रही होगी, पहले 100 रही होगी, बाद में कितनी हो गई, बढ़ के 120 हो गई। यही ना कहा गया है कि वृद्धि होती है। खत्म कहानी, यहां से आंसर निकाल दीजिए, आपका आंसर। तो ये क्या है, इसमें बताया गया है वस्तु की कीमत में, ये मूल्य है आपका, मूल्य, इसमें मूल्य में, और आप जानते हैं मूल्य है तो खपत के बारे में पूछ रहा है, खपत को कम करता है। तो खपत मतलब मूल्य जो है ये है, तो खपत इसका उल्टा होता है। इसके पहले बताए हैं कि अगर हम सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा खाएंगे, महंगा हो जाए तो कम, मतलब इसका जो मूल्य है तो ये है, और खपत अपोजिट मतलब 120%। और इधर पे आ जाएगा अनुपात, अगर इसका देखें हम तो ये 100 हो जाएगा, 100%। तो कितना यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना मार रहा है, यहाँ से 120 से 100 करना है हमें, क्या करना है, 120 से 100, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की, ठीक है। यह यहाँ पे लिखा है ना, खपत को कम करता है, कितना प्रतिशत कम करेगा, तो यहाँ से 20 का कम करेगा, किससे 20 को कम करेगा, किससे अपेक्षा की जा रही है, इस 120 से, तो 20/120 गुणा 100, खत्म। आपका आंसर जो है बाहर आ गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, ठीक है, 2 त्याई 6, 10, और यहाँ पास 50/3, 50/3 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 16.66% होता है। और ये ऑप्शन आपका कहाँ पे है, कि वृद्धि, सी नंबर पे आपका ऑप्शन चिपका हुआ है। बस हो गया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की गिरावट आता है तो किसी व्यक्ति को इसकी खपत में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च में कमी ना हो। वही वाला सवाल जो पीछे सवाल था ना, वही सेम सवाल है और कोई डिफरेंस नहीं है। और इस सवाल को आप जैसे हम पहले बताए हैं वैसा भी कर सकते हो, और एक इसके लिए दूसरा मेथड भी है, उसमें भी दूसरा मेथड है, आप उसको दूसरे मेथड से भी यूज करना। पहले वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, तो यहाँ पे हम दूसरी विधि बताते हैं, उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। तो उल्टी पुल्टी करके आप यहाँ पे, सॉरी उल्टी पुल्टी नहीं, अल्टी पल्टी करके आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 9 नंबर का सवाल है, 20% की गिरावट आई है, क्या हुआ है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। गिरावट आई है मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 है ओरिजिनल वैल्यू, और कमी हुई है, कितनी कमी हुई, 1, तो 5 में 1 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यही ना है। चलिए ठीक है, कितने की कमी हुई है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये किसमें, मूल्य में हुई है, इसमें हुआ मूल्य में, मूल्य बताया ना कि कीमत में, तो हमको किस में देखना पड़ेगा, ये चीज ये हमको देखना पड़ेगा खपत में, देखना पड़ेगा खपत में कितने % की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी होती है, देखिए 4 से कितना हो गया, 5 हो गया है, क्या हुआ है, 4 से 5 हो गया, कितना हुआ है, 1 हुआ है, 4 से 5 गया है, यहाँ पे आप 100 लिखेंगे, काट दो, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 से नाम 25 मतलब 25%। आपका आंसर यहाँ पे चिपक के आ जाएगा, जो कि वृद्धि होगी। पहले वाले सवाल को अगर हम उसी विधि से करें, यहाँ पे देख सकते हैं 20% है ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ कोने में करता हूँ, 20% 1/5 होता है, क्या होता है, 1/5 होता है। इसमें वृद्धि की गई थी तो ऊपर में 6 आ जाता, नीचे में 5 आ जाता। तो कमी कितनी हुई है, यहाँ पे कमी पूछा गया है ना, यहाँ पे सॉरी वृद्धि कितनी हुई है,
तो ये मूल्य दिया गया है यहाँ पे मूल्य, तो यहाँ से 5 से 6 हो गया है, 5 से 6 हो गया है, तो यहाँ पास कितना डिफरेंस हुआ, 1 से 6 हो गया है। तो और यहाँ पे 100 कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, वही है ना, 2 से काटेंगे 3, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50/3 इधर में सॉल्व है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 9 नंबर का सवाल हो गया, 10 नंबर का सवाल हम करते हैं और आंसर आपका यहाँ पे फटाक से बाहर आना चाहिए। यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कसौटी करे कि खर्च ना बढ़े। वही सवाल, सेम का सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। क्या सवाल कहता है, पहले उसका मूल कितना था 100% था, वृद्धि हो गई तो 110% हो गया, दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 110% हो गया, किसमें हुआ है, मूल्य में हुआ है, तो खपत में कर रहे हैं, खपत में कर रहे हैं मतलब उल्टा 110 अनुपात यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये कितना कमी हो रहा है, यहाँ पे देखिए कसौटी कर रहा है ना, कमी कर रहा है, कितना कर रहा है 10, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो यहाँ पास 10/100, 10 × 100, आंसर आप निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, 100/11, 11 99 और कितना हो जाएगा 9 सही 1/11, 100/11, ये आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये पहला है, 9 सही 1/11। देखिए ऐसे ही आंसर जादू है, जादू, तुरंत आंसर आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है, क्या कहता है, एक भूखंड की लंबाई जो है, एक भूखंड की लंबाई 33.33% कम हो जाती है, प्लाट की चौड़ाई प्रतिशत बढ़ाई जाए, कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्र स्थिर रहे। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका पहला क्वेश्चन था रेशियो मेथड से, वो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि जो 33.33% है, 33.33% है, इसका भिन्न में कितना मान आएगा, तो इसका भिन्न में मान आता है 1/3। याद रख लीजिए, कुछ संख्या ऐसी है जिसको आपको याद करना है, आप फटाक से याद कर लें, उसमें कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या किया, बोला गया है कि कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब इसका जो भिन्न में मान आया है 1/3 आया है, कितना 1/3 आया है, ठीक है। तो आपको ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में 1 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बना परिवर्तन वाला मान, नीचे का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप कहानी में थोड़ा सा रौनक लाएंगे हम। तो क्या बोला है, प्लाट की चौड़ाई कितने % बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो उल्टा हो जाएगा, कितनी % बढ़ी है, 2 से कितना इधर हुआ है 3 हुआ है ना, 1 का अंतर हुआ है, तो 1/2 × 100, 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऊपर 2 है, 1 बढ़ा है, काट दे यहाँ से हम, तो 2 50 आ जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे 50%, ये वाला ज्यादा है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कुछ खेल है सब। जनशक्ति में गिरावट के कारण कारखाने में उत्पादन, जनशक्ति में गिरावट हो रहा है, जनशक्ति मतलब जो मैन पावर है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें कमी हो गई, पहले 10 लोग थे, फिर कम हो गए और कम हो गए, ऐसे कमी के कारण 60% काम घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 60% को भिन्न में चेंज करिए। कारखाने के मूल्य में उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे में कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए, वही है, ठीक है ना। जो आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो प्रोडक्शन है आपका वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्शन बराबर होगा मैन पावर और समय, जितना आदमी होगा जितना समय तक काम करेंगे उतना इधर उत्पादन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी अपोजिट काम चलेगा। चलिए अपोजिट के हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले और बाद में क्या कैसे काम किया जा रहा है। 60% क्या किया गया है, यहाँ पे 60% की कमी आई है। 60% का मतलब होता है भिन्न में आप चेंज करेंगे तो 3/5 आएगा। भैया आप ये नहीं पूछना कि अब कैसे यहाँ पे 3/5 आया, ठीक है, पहली दूसरी क्लास में बहुत ज़्यादा हम बोले हैं, वहाँ पे बताए भी हैं। दिक्कत हो पहली और दूसरी वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी ये बनेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा।
तो यहाँ पे परिवर्तन ओरिजिनल मान कितना हमारा 5 है, परिवर्तन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कारखाने मूल्य कितने बहाल घंटे कितने परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए, कितना परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए बोला है ना। तो बढ़ाया जाना चाहिए मतलब 2 से 5 पहुंचेंगे तब ना बढ़ेगा। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, किसकी अपेक्षा की गई है, 2 से की गई है, और गुणे में आपका 100 लगेगा। तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 50 आएगा, और 50 का गुणा 3 से करेंगे तो 150 आएगा, मतलब 150%। कहाँ भैया, डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। मजा आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और, चावल की कीमत में 50% वृद्धि के कारण हमने उसी रुपए से 5 किलो कम चावल खरीदा, ठीक है। वृद्धि हो गई है तो 5 किलो चावल जो है हमने कम खरीदा हुआ है। 60 रुपए चावल की नई कीमत क्या है, तो 60 रुपए का चावल लेना है, 5 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है, ठीक है। कितना, जब उसका रेट बढ़ गया है तो 60 रुपया टोटल है, तो 60 रुपये में कितना चावल आएगा ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा अपना। पहले क्या है, पहले मान लो मूल्य जो है, दोनों मेथड से बता दूंगा मैं यहाँ पे, दोनों मेथड से, ठीक है, ताकि आपको दोनों याद रहे। पहले मूल्य क्या है आपका 100 है, बढ़ा दिया गया 50% वृद्धि तो 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। 100 के साथ हम जोड़ घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आपका कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप इसे काट दें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। 50 दूनी 100 और 50 तिहाई, ये हो जाएगा 150, इस तरह से। आप देखिए यहाँ पास हम लोग क्या करने वाले हैं, अनुपात है इसका, तो ये किस में बताया गया है, इसी में खपत में बताया गया है, सॉरी मूल्य में बताया गया, कीमत है, ये हमारा कीमत में आया है, मूल्य मतलब मूल्य इतना आया है, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत मतलब यहाँ पे 3:2 अपोजिट हो जाएगी, महंगा हो जाएगा तो कम खाएंगे, और सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा खाएंगे, उल्टा पुल्टा जो है वो है। देखिए इसमें से यहाँ तक कमी कितनी हो रही है बोला, है ना, क्या बोला, कीमत में वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी होबे करेगी, होगी ना। कितनी कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, किसकी अपेक्षा हुई है, 3 की अपेक्षा कमी हुई है। तो हम यहाँ पे अब इसका परसेंट, 1 कमी हुआ है और इसका हम क्या कर रहे हैं, 5 किलो के हिसाब से चावल खरीद रहे हैं, 5 किलोग्राम 1, ठीक है, 1 कम होने से 5 किलोग्राम चावल यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं, 5 किलोग्राम इसका अनुपात आ गया खपत का, ठीक है। तो 5 किलोग्राम चावल है, एक जो वैल्यू है मान 1 है, 1 मतलब यहाँ पे 1 से मान सकते हो, तो ये 5 है, यहाँ पास 3 दिया है, 3 मतलब 5 गुणे 3 करेंगे आप, 5 गुणे 3 मतलब 15 पहले है, और यहाँ पास करेंगे 5 गुणे 2 मतलब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पास 10। तो ये पहले का है, पहले का, जब हम पहले इतना खरीदते थे, पहले 15 किलो खरीदते थे, अब महंगा हो गया है तो हम अब 10 किलो खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं, 10 किलो खरीद रहे हैं। तो 60 रुपये पैसा है, उसको कितना 10 के हिसाब से खरीदना है, तो भाग दे देंगे तो 6 रुपया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल आपका जो आंसर है 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, कीमत में 20% की कमी हो गई है, तो एक व्यक्ति जो है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम या हम कह सकते हैं 1/2 किलोग्राम, ठीक है। चलिए किलोग्राम में हम इसको बदल दिए हैं, तो अब 36 रुपये में 500 चीनी अधिक खरीद सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर, और इसमें कमी की गई है, यह ध्यान है, 1/5 होता है, कमी की गई मतलब ऊपर में 4, नीचे में आपका 5 आएगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में क्या है पहले का मान है, नीचे में क्या है परिवर्तन वाला मान है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1, और इस 1 का मान कितना आ रहा है, 1/2 किलोग्राम चीनी जो खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है, वही ना। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 1/2 का, 1/2 यहाँ पे गुणा कर दिए, और यहाँ पे भी हम गुणा कर दिए। तो 1/2 का जब ऊपर में गुणा करेंगे
तो 2 दूनी 2 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 किलोग्राम। यहाँ पे करेंगे तो 1/2 गुणा करेंगे तो 2.5 किलो हो जाएगा नीचे में। लेकिन पूछा कहाँ का गया है? ऊपर का पूछा गया, तो चलिए उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये बोला है कि मूल्य कमी हो जाती है, सिर्फ मूल्य का पूछा गया, पहले ही पूछा गया। आरंभिक कीमत क्या थी? आरंभिक कीमत पूछा गया है। तो 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अपने पास कितना कीमत आ गया? 2 किलोग्राम आ गया। 2 किलोग्राम चीनी जो है, शुरू में 2 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है? 36 रुपए है। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी? 36/2, मतलब यहाँ से आपका जो वैल्यू 18 आ जाएगी। 18 मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सवाल भी कुछ उसी प्रकार से है। कैसा है कि गेहूं के मूल्य में क्या किया गया है? 20% की कमी की गई है। चलिए यहाँ पे भी 20% की कमी कर दिया गया है गेहूं के मूल्य में। मतलब ये आपका इस तरह से 1/5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप 4/5 लिखेंगे। ऐसा क्यों? ये समझने के लिए है कि ये ओरिजिनल मान है, ये आपका फाइनल मान बदलने वाला। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा मान? देखिए क्या कहा गया है इस पे, कमी 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकते, 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं। तीन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, और इसका जो मान है 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम दोनों में आप गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 5 और 5 गुणे 5, यहाँ पास 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य, प्रारंभिक, नीचे वाला बाद का है, ऊपर वाला आरंभिक है, प्रारंभिक है, ऊपर का पूछ रहा है। तो 320 रुपए में, तो 320 रुपया दिया गया है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है? 20 आई है, तो 20 से हम भाग दे देंगे, कट जाएगा। और 16 दूनी 32, तो 32 रुपया आरंभिक मूल्य इसका हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछ लेता कि इसका अंतिम मूल्य क्या होगा बढ़ने के बाद, तो नीचे 15 आया है, तो 320 भागे 15 कर देते, तो इसका अंतिम मूल्य आ जाता, जो बात का होता है। अगला सवाल परसेंटेज चेंज वाले में हम बताए हैं, चाहे एक बार परसेंट बढ़े, चाहे 2 बार बढ़े, चाहे कितनी भी बार बढ़े, जितनी बार बढ़े उतना बार बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिए कि एक साबुन का मूल्य सामूहिक रूप से 5 कारकों शोध, ठीक है, कच्चा माल, श्रम, विज्ञापन, परिवहन तय किया गया है। माना कि कार्यात्मक संबंध इस प्रकार है कि साबुन का जो मूल्य है के गुणा शोध लागत, कच्चे माल की लागत, श्रम लागत, विज्ञापन खर्च, परिवहन लागत। यदि 5 कारकों में क्रमशः 10%, 20%, 20%, 25%, 50% बदलाव होता है, तो साबुन के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, तो हम बताए थे परसेंटेज चेंज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। वही वाला मेथड यूज करिए जो सबका होता है। 10% मतलब 1/10, ठीक है, और 20% मतलब 1/5, 1/5, 1/4, ठीक है, 50% मतलब 1/2। अब देखिए कमी वृद्धि किस में हुई है, तो पहले ओरिजिनल मान निकालेंगे हम, ठीक है। 10 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, ये हमारा पूरा हो गया। इस पूरे का गुणा करेंगे हम, तो आंसर हमारा, यहाँ से काट भी सकते हो जिसको जिसको काटना है, तो ठीक रहेगा। चलिए इसके आगे फिर चलते हैं, कमी करके निकालते हैं। पहले वाले में क्या किया गया है? 10 में वृद्धि है, तो 10 की जगह में 11 हो जाएगा गुणे। दूसरे नंबर में क्या है? वृद्धि है, तो 5 की जगह है, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर कमी है, तो यहाँ पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 25% वृद्धि है, तो 25 का मान 1/4, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 50 का बदलाव, 50 + 3 आएगा। चलिए 5 से 5 काट दिए हम यहाँ पे, ठीक है। 4 से हम 4 काट दिए यहाँ पे, ठीक है। 2 से और काट देते हैं, 2 × 9 2 और 2 × 3 6, 3 × 3 9 और 11 नहीं है 99, यहाँ पे हो जाएगा 99। यहाँ पास गुणा होगा 5 दाम 50, यहाँ पे 50 आ गया। 50 से कितना ज़्यादा हो गया? 49 ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो 49 ज़्यादा हुआ, किससे हुआ है? 50 से हुआ है। गुणे यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 49 98। तो 98% का इस पे क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा, जो परसेंटेज चेंज आएगा। तो यही चीज़ था आज की वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरे जो सवाल हमारे सॉल्व हो गए हैं, और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके आते रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
इसका एक और हम अभी पार्ट लेके आएंगे, इसका एक भाग और है, ठीक है। इस पे हम चुनाव और पास फेल होने वाले बच्चों के बारे में बताएंगे आज शाम की वीडियो में, उसको देखिएगा। बाकी आपका परसेंटेज फिर क्लियर होता है। इसके बाद में हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो कहते हैं, लॉस नहीं, और साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वो सारे टॉपिक बचे हैं, उस पर फिर हम आगे अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।